कैसे हो आप सब? पहले तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ जीन्स में। ये कितनी स्टाइलिश जीन्स है ना जो मैंने ख़रीदी है खुद के लिए। और ना मैंने टी शर्ट्स ख़रीदी हैं, बल्कि ना कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो उस वीडियो में आप सब कह रहे थे कि ना आप पे ना वो वाले दूसरे जो टॉप आपने जैसे ट्राई करे थे वो भी अच्छे लग रहे थे, तो मैं वो भी कुछ टाइम बाद ट्राई करूँगी। वैसे अभी तो मुझे ऐसी ऐसी टी शर्ट्स ही पसंद आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, जो मॉडलिंग एजेंसीज़ में दिया जाता है, तो वो मैंने बनाया था। तो आप देख लीजिए, ये सैंडल्स कल मैं ख़रीद के लाई थी 750 के। आपको याद है ना, मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, तब भी आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो शुरू होने वाला है और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पोर्टफोलियो क्यों बनवा रही हूँ। तो देखिए, मेरे पास ना 3-4 महीने पहले ना एक मेल आई थी जिसमें ना मेरे को ना फ़ोटोज़ मेरे से मांगी गई थी। कुछ प्रोफेशनल फ़ोटोज़ होती हैं बायोडेटा के साथ, क्योंकि कोई ना मराठी जो वीडियो एल्बम होता है उसके रिगार्डिंग था, कुछ ऐसा था। तो उस टाइम ना वो स्पैम में चला गया था वो वाला जो मैसेज था, और मैंने ओपन करके नहीं देखा था। पर फिर मेरे पास ना कल फिर से मैसेज आया कि ना देखिए, आपको ना लास्ट टाइम भी कहा था, मैसेज किया था, आप ना एक बार अपना कुछ अच्छी प्रोफेशनल फ़ोटोज़ हमें सेंड कीजिए। और कल ना लास्ट डे है, मतलब जो आज का दिन है वो लास्ट डे है। करीबन 2 बजे तक आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी फ़ोटोज़। तो इसके लिए आपको भी पता है, मैंने ना रात को ही फिर सिर धोया। मतलब आप भी सोच के देखिए, मैं रात को जब मेरे पास ये मैसेज आया था, मैसेज तो काफ़ी वैसे याद नहीं कितने बजे आया था, शायद 9:30, 10, 11 बजे आया था। तो उसके बाद ना मैंने रात को ही हेयर वॉश किए, क्योंकि मैंने ना बालों में हल्का हल्का तेल लगा रखा था। और उसके बाद क्योंकि ना वरना सुबह सूखते नहीं, और सुबह पता है फिर मैं उठने के बाद मैं इतनी जल्दी में थी ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बस 1 कटोरी दाल की खाई थी और मैं फिर निकल पड़ी थी शॉपिंग करने। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें, कपड़े भी मैंने पहन रखे हैं, ये मैंने मॉर्निंग में जाके दुकान पे तब खरीदे थे। करीबन 9:30, 10 बजे मैंने खरीदे कपड़े। और इन कपड़ों में मैंने ना मोस्टली टी शर्ट्स खरीदी, एक टॉप खरीदा है, और ये मेरी जीन्स भी 2 जीन्स खरीदी हैं मैंने। तो यहाँ पे पता है क्या होता है फिर, जब आप ना जैसे स्टूडियो में जाओ, और मैं एक बात और आप सबको बोलना चाहूँगी, ये ना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हो। मैं बल्कि जो हाउसवाइफ है, घर में काम करती हैं, जो मतलब या नौकरी पेशा है, वो भी ना अपनी थोड़ी सी सेविंग करके ये फ़ोटोज़ खिंचवा सकती हैं, एक पोर्टफोलियो तैयार करवा सकती हैं, मतलब अपने शौकिया अंदाज में भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह सेट की जाती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है काम। तो यहाँ पे जो भी मैं पोजेस बना रही हूँ ना, काफ़ी अच्छे अच्छे पोजेस है, जो कि मुझे भैया ही सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सर है ना, वही मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से इस हाथ को अपने यहाँ पे रखिए, इस हाथ को अपनी गर्दन पे रखिए, और इस तरीके से यहाँ पे बैठिए। और यहाँ पे मुझे बता रहे थे, देखिए आप खुद देख लीजिए कि बालों को थोड़ा पफ बना के उठाइए और ऐसी लुक दीजिए। तो इस तरीके से ना हर एक छोटी छोटी डिटेल ना बताई जाती है। और ना मैंने ना, मतलब आपको भी पता है कि ना, मेरे को अगर लाइफ में कोई मौका मिलता है या कोई मुझे कुछ ऑफ़र मिलता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। मतलब मेरे को ना ये था कि मेरे पास अगर मेल आया है, अगर मेरे को कोई ऐसी मतलब पोर्टफोलियो के लिए कहा जा रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। मतलब मैं ना ये चीज़ नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। मेरी आदत है कि ना, नहीं कोई नहीं, छोड़ना, आगे देखेंगे। आगे देखने वाली चीज़ मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं देखती हूँ। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर मेरे को अब लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, लाइफ में ज़रूरी नहीं होता कि दरवाजे पे दोबारा नॉक करें। तो कई लोग होते हैं ना जो मतलब ये सोचते हैं कोई नहीं, कल कर लेंगे, कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपको कभी कुछ लाइफ में मिल रहा है अच्छा, या फिर आपके पास आ सकता है, तो कोशिश तो करनी चाहिए। मैं मानती हूँ, हो सकता है कि मेरा कहीं भी कुछ ना हो, सिलेक्शन भी ना हो, मेरा कुछ भी काम ना बने, लेकिन कम से कम आज से 20 साल बाद जब मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊँगी, उस टाइम मैं पीछे मुड़ के देखूँगी तो कम से कम इतना तो अच्छा लगेगा ना कि मैंने कोशिश तो करी, मैंने हार तो नहीं मानी ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको भी पता है मुझे मेकअप वेकअप करना कुछ नहीं आता, और मैंने इस पोर्टफोलियो के लिए भी कोई मेकअप नहीं किया। ये क्रीम लेकर आई थी बस मैं चेहरे पे लगाने के लिए, ये BB+ क्रीम होती है ना,
तो मैंने यही वाली बस फेस पे लगा ली थी और तो मेकअप कुछ नहीं किया था। इवन मैं ना थोड़ी बहुत लिपस्टिक वगैरह लेकर आई थी, कानों के ईयरिंग्स भी सोचा था बदलूंगी, पर दिमाग ही नहीं काम किया, मैं करना ही चेंज करना ही भूल गई थी। तो ना मैंने ना अपनी जो फ़ोटोज थी ना दोनों तरीके से शूट करवाई हैं। जैसे एक तो होता है बाल बंधे हुए में, एक होता है बाल जैसे ना खुले में। तो आप मेरी आगे की देखिएगा, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है ना ये, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। मतलब आपको ना मतलब मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक चीज़ मतलब कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ताकि कभी आपका भी मन हो करवाने का तो आप भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं पहले तो ना मेकअप कर रही हूँ। मेकअप के नाम पे बस मैंने काजल लगाया था, घर से ही लेकर आई थी मैं। जैसे आपको भी करवाना हो ना कभी फोटो पोर्टफोलियो या फोटो शूट करवाना हो तो ना अपना ना घर से सामान लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आईलाइनर भी लगा रही थी। इतना तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, आपने भी देखा, आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक तक तो लगा ही लेती हूँ। और आपके ना कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, बोलते थोड़ा पेट निकला हुआ है वो कम कीजिए। मैंने फ़ोटोज़ लगाई थी ना तो अभी तो है पेट, पर आप ये सोचिए ना, मैं ना इतने महीने हो गए, 3-4 महीने तो कहते कहते आपको ही हो गए। मैं हमेशा आपको बोलती थी मैं ना जब वेट कम कर लूँगी तो जीन्स पहनूंगी, वेट कम कर लूँगी तो जीन्स पहनूंगी, पर मेरा वेट कम ही नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मुझे लगा यार मैं उससे पहले अच्छा है मैं पहन ही लेती हूँ ना जीन्स, क्या वेट इंतज़ार करना इस चीज़ का। और मुझे तो लाइफ में ऐसा लगता है कि एक मौका सा मिल गया। जैसे मैं ना काफ़ी टाइम से, बल्कि मैं अब भी ना खरीदती है कपड़े, लेकिन जैसे ही मेरे पास वो मैसेज आया ना तो मुझे ख़रीदने थे। तो मैंने कोई इतने महंगे कपड़े भी नहीं ख़रीदे हैं। आप देख लीजिए मेरी टी शर्ट्स हैं, ये एक टी शर्ट मेरे को 200 रुपये की पड़ी है। तो ये तो आप भी ख़रीद सकते हो ना, जो भी मतलब मुझे देख रहे हो, 200 रुपये की टी शर्ट है, अपनी घर में सेविंग करके 3-4 टी शर्ट खरीद लो, अच्छी लगती हैं ना, बल्कि बहुत अच्छी लगती हैं। आप टी शर्ट्स पहना कीजिए। और जीन्स तो ऐसा होता है एक बार खरीदने की होती है, 2-3 जीन्सें खरीद ली पूरा साल चलती हैं। तो यहाँ पे मैं पोनी टेल बना रही थी, क्योंकि सन्नी भी मुझे बोला करते थे, कहते थे निधि तेरे पे ना पोनी टेल बहुत अच्छी लगती है, तू ऐसे ही बनाया कर। तो मेरे को लगा चलो एक शूट मैं पोनी टेल में भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो सामान था ना वो मैं वापस रख रही थी। और चलो अब मैं यहाँ पे जूते पहन लेती हूँ। जूते तो मैं वैसे बोल रही हूँ, मैं हाई हील्स की सैंडल्स लाई हूँ। अब आप देखिए ना, एक लड़की जिसकी हाइट ऑलरेडी 5 फुट 6 इंच है, वो 5 इंच की हील्स पहन के कैसी लगती है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पे ना मुझे ना शूट के लिए ना मैसेज में ना मतलब एडवांस में ये बात बोली गई थी कि ना आपको ना हील ही पहननी है। तो इसीलिए मैंने ये 5 फीट इंच की हील ली थी। इससे भी बड़ी लंबी लंबी हील्स आती हैं। तो ये पेयर बहुत सुंदर है ना, आप भी देखिए। तो इस तरीके का पेयर ना आप भी खरीद सकते हो। वैसे नॉर्मल वियर में तो ऐसा कुछ नहीं पहना जाता, बट कभी कभी जैसे कुछ हो, कोई फंक्शन हो, तो वैसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ना भैया ने मेरे को बोला था कि ना, पहले तो मैं भैया को बुलाने जा रही थी, उन्होंने बोला था कि जब आप एक बार तैयार हो जाओ तो आवाज़ दे देना, हम आपका शूट ले लेंगे। तो मैं वहाँ पे तैयार हो गई थी। उसके बाद ना यहाँ मैं खड़ी थी और भैया ना थोड़ा सा पहले, सबसे पहले क्या होता है ना, जब आपका स्टूडियो पे वो काम चल रहा होता है, मतलब आपका पोर्टफोलियो होने वाला होता है, तो ना पहले पीछे का बैकग्राउंड डिसाइड किया जाता है। और वो ना कपड़ों के हिसाब से होता है। जैसे मैंने आज कपड़े पहने हुए हैं तो उसके हिसाब से आप पीछे का बैकग्राउंड ना भैया चूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो ना पहले पूछा जाएगा आपसे, जो सर है ये बात पूछेंगे कि आप किस थीम के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि मुझे जो ये मॉडलिंग होती है या फिर जो ये मूवी एल्बम्स सॉन्ग्स होते हैं उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ अपना पोर्टफोलियो करवाना है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा ठीक है, हम वैसा ही मतलब थीम रख लेंगे। तो इस तरीके से आप भी ये चीज़ कर सकते हो। और मुझसे एक क्वेश्चन और कल पूछा जा रहा था कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा था कि मैं वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे से पूछा गया था इसका खर्चा कितना आता है। तो मेरे को कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मुझे आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। तो पता है क्या होता है, हर एक जगह का ना खर्चा अलग अलग होता है। जैसे अगर आप कहाँ पे रहते हो, मुंबई में रहते हो या फिर आप दिल्ली में रहते हो या फिर आप छोटे शहरों में, जैसे मैं रहती हूँ, छोटा शहर है ना मेरा हिसार, हरियाणा से हूँ मैं, तो वहाँ रहते हो, तो उसके हिसाब से चार्जेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने जहाँ से करवाया है ना, वो हिसार का बेस्ट स्टूडियो है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब 2 ही हैं जो चलते हैं जिनका नाम सुना होता है। तो उनमें से एक था जहाँ पे मैं आई थी। और यहाँ पे मैं रेट बता देती हूँ, यहाँ पे ना एक फ़ोटो के 150 रुपये लेते हैं। मतलब एक फ़ोटो अगर आप क्लिक करवा रहे हो तो उसके 150 रुपीज़ लगते हैं। और मेरे मन में था जब मैं यहाँ आई थी कि मैं 10 फ़ोटोज़ क्लिक करवा लूँगी, लेकिन ना फ़ोटोज़ इतनी सारी हो गई थी ना, तो
कम करते 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 भी 35 फ़ोटो हो गई थी। तो मैंने उनमें से भी बड़ी मुश्किल से 15 फ़ोटोएँ हटवाई, मैंने 20 फ़ोटोएँ करवाई। तो 20 फ़ोटोओं को आप 150 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे 3000 रुपये लगे हैं यहाँ पर ये मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी सेविंग लगाई है यहाँ पर, तो मुझे कुछ आउटपुट मिले तो अच्छी बात है। आउटपुट मिले, नहीं भी मिले तो मेरे को ना लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मतलब मैंने ना कभी चीज़ें सोची नहीं थी। मैं ना फिल्मों में हीरोइनों को, एक्ट्रेसेस को देखा करती थी, ऐसे मतलब फ़ोटो शूट्स होते थे उनके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। पर आज मैंने ना लाइफ में, चलो 3000 रुपये तो मेरे गए तो गए, लेकिन मेरे को एक बहुत ही अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस मिला है, जो ना एक होता नहीं है कि जो लाइफ में हमेशा मेरे साथ चलेगा। तो यहाँ पे ना बहुत मतलब मैंने तो ना बहुत कट लगा लगा के इसको आपके सामने लेकर आई हूँ वीडियो को, लेकिन मैं एक्चुअल में बताऊँ ना तो करीबन करीबन 1.5 घंटा तो लग गया था इस पूरे शूट में, क्योंकि एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। मतलब आपको भी अपनी ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है, मतलब कपड़े, मतलब इसके लिए ना एक अलग से यहाँ पे ही छोटा सा एक ड्रेसिंग रूम बनाया गया होता है। तो आपने देखा ना पीछे से किस तरीके से चीज़ें मतलब इस तरीके से की जाती हैं। और ये देखिए मैंने अब कपड़े बदल लिए हैं, और मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट तो भाई मुझ पर अच्छी लग रही है, मेरे को अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी, मैं खुद को देख रही थी ना, तो मैंने अपनी लुक में बदलाव लाई हूँ। मैं कहा टाइम के साथ सब चेंज होते हैं, मैं क्यों इतना चेंज हूँ, मुझे भी अपना अच्छे तरीके से रहा करूँगी। अब जीन्स पहनूँगी, टी शर्ट्स भी पहनूँगी। और यहाँ पे ना ये वाला पोज तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना एक्ट्रेसेस का। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो गमला होता है ना लंबे वाला, उसको यहाँ ज़मीन पे गिरा देते हैं। और यहाँ पे भैया मुझे कह रहे थे कि अब आप अपनी सैंडल्स उतार दीजिए, क्योंकि आपको ना यहाँ पे बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैंने जब एंटर किया था ना यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि ना यहाँ पर ना हर तरीके की फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं। तो ना एक 21 साल की लड़की की मतलब वो स्वर्गीय वाली फ़ोटो बनाई गई थी, और वो भी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुई है। तो मेरे को ना बड़ा फ़ील हुआ, मतलब वो पढ़ के मेरे को लगा देखो ज़िंदगी का भी क्या खेल है। देखो एक मैं हूँ जो अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, मतलब कुछ इंजॉय के लिए या फिर फ़न के लिए। और कोई इंसान ऐसा भी किसी की परिवार में कोई आया जो कि अपनी मतलब एक अच्छे इतनी छोटी एज में परिजन को, एक लड़की को खो दिया, और उसके लिए फ़ोटो बनवा रहा है। तो लाइफ का ना कुछ भी भरोसा नहीं होता। कि मतलब मैं भी ये मानती हूँ कि मेरे को ये नहीं पता कि क्या पता मेरी ज़िंदगी अगले 20 साल मेरी लाइफ के हो मेरे पास, या फिर 20 दिन भी ना हो, कुछ नहीं कह सकते। आजकल इंसान का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं होता लाइफ का। तो जितनी भी ज़िंदगी हमें मिली हुई है ना, हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और यहाँ पे ना मेरे पास ना वो जो होता नहीं है, वो ड्रायर सा चला रखा था, जिससे मेरे बाल भी थोड़े थोड़े उड़ रहे थे। और भैया ना बीच बीच में मुझे ना सारी फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, बोल रहे थे ये देखो पसंद कर लो। तो मैं बस इतना कह रही थी कि ना लाइफ का ना एक दिन का किसी का भी भरोसा नहीं होता आजकल। तो हमें ना सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, और हमेशा लाइफ में ना हर एक कदम पे ना ये सोचना चाहिए कि ना आपको एक दिन यहाँ से जाना है। तो इसीलिए ना उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही मतलब सबके साथ बातचीत रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पोज़ भी मुझे भैया ने ही बताया था, मतलब मैंने खुद के दिमाग से कोई पोज़ चूज़ नहीं करा था। यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो आपको ना मतलब बताया जाता है कि आप इस तरीके से इधर हाथ रखिए, यहाँ पे दूसरा हाथ इधर रखिए, और बालों को ये वाला स्टाइल बनाइए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इतना अच्छा लगा। एक बार मेरा थोड़ा सा वज़न कम हो जाएगा ना, मतलब मेरा पेट कम हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा से 10-12 फ़ोटोज़ ज़रूर निकलवाऊँगी। और मुझे पता है आप यही बोलोगे, आपने बहुत कम रेट में, बहुत सस्ते में मतलब ये फ़ोटो शूट हो गया आपका सिर्फ 3000 रुपये में। क्योंकि ना बड़े शहरों में तो इसी काम की करीबन 10-15 हज़ार रुपये भी ले सकते हैं। बट आपको अगर करवाना है ना, तो आप ना जाके पूछ लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप पता है क्या कीजिए, जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, जैसे 150 रुपये तो ज़्यादा नहीं होते, तो जैसे 500 या 600 रुपये की 3-4 फ़ोटोज़ अपनी अच्छी सी निकलवा लीजिए, मतलब स्टाइलिश सी अच्छे कपड़े पहन के। और ना उनको जैसे अपना फेसबुक अकाउंट पे डालिए, सोशल मीडिया पे दिखाइए, मतलब अपनी अच्छी फ़ोटोज़ डालिए। तो इससे ना मतलब आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा देखो। और आपकी सुंदर सी फ़ोटोएँ भी इकट्ठी हो जाएंगी ना। तो ये वाली ड्रेस थी देखो, मैंने ये वाली भी पहनी थी एक्चुअली।
मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन कौन सी ड्रेसेस ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और भैया ना थोड़ा सा बैकग्राउंड इतने बदलने लग रहे थे और मेरे पास अभी 3 ड्रेसेस और रखी हुई थी। तो मैंने ना मैं थोड़ी थक सी गई थी इस टाइम तक। मेरे को ये लग रहा था कि अब ना थोड़ा सा अब और कपड़े बदलने का बार बार मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और ये येलो कलर की टी शर्ट थी, जो मतलब इसमें भी मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट लिया था। और इसके बाद मैंने ना शायद एक पिंक कलर की टी शर्ट में भी फ़ोटोशूट लिया था। देख लो, मतलब वैसे तो ना देखो, मैंने तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी। कई जगह तो पता है क्या होते हैं, जैसे हमें फ़ोटोशूट के लिए साथ में ही अपनी पार्लर वाली ले आते हैं या हेयर स्टाइल वाले भी ले आते हैं ताकि वो भी करते रहे। और यहाँ पे ना भैया ने यहाँ सीढ़ी रख दी थी और इस सीढ़ी में ना जैसे मुझे हाथ बता रहे थे कि एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोजेज आए हैं जो मैं आपको कम्युनिटी में डालती रहूँगी, आपको भी दिखा दूँगी कि कैसी कैसी फ़ोटोएँ हैं मेरी। आज भी मैं 2-3 डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। तो टोटल 20 फ़ोटोज़ है, तो मेरे ख्याल से मैंने 3 फ़ोटोज़ तो आपको दिखाई दी हैं और थोड़ा आपको फ़ोटोशूट भी मैंने दिखाई दी हूँ। और आपको ये बात भी मैं बताना चाहूँगी कि ना ये वैसे ना मैंने कपड़े ख़रीदे हैं ना जितने भी हैं, मतलब 5-6 टी शर्ट्स हैं, तो ये मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि ना ये मेरे बाद में भी अब काम आ जाएंगी, मैं डेली वियर में पहन लूँगी। और जीन्स तो चलो मैंने ले ही ली, अब तो मैं पहन ही लिया करूँगी इस टाइप के कपड़े भी। बल्कि मुझे सब कहते थे, बोलते आप ना थोड़े वेस्टर्न वियर कपड़े पहना कीजिए, पर मैं कभी पहनती नहीं थी, मैं सिर्फ सूट में रहती थी। पर ये मेरे को ऐसा लगा जैसे ना, मतलब मेरे को ये मेल आई जिसमें कहा कि आपको ये कपड़े पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है। इस बहाने मैंने कपड़े खरीद लिए, वरना मैं इस टाइप के कपड़े कहाँ खरीदने वाली थी ना। तो ये देखिए, ये मेरी एक और ड्रेस है, इसमें मैंने ना आई थिंक ये पिंक कलर है, लेकिन आपको ना पिंक नहीं दिखेगा, तो ये दूसरा कलर आपको दिख रहा होगा। तो मैं तो आपको भी कहती हूँ कि आप भी जाइए और अपना अच्छा सा ना बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाइए, फ़ोटोशूट करिए और अपनी वीडियो बनाइए ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी। और वीडियो ना सही तो अपनी सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालिए और दिखाइए कि हाँ हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी मॉडलिंग कर सकते हैं, है ना। वो कोई अलग थोड़ी होते हैं जो मॉडल्स होते हैं। और आपको ना अपनी मन में बॉडी शेमिंग लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको लगता हो कि आप मोटे हो, आपका पेट निकला हुआ है, मेरा भी निकला हुआ है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप ये काम नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, आप ना टेंशन मत लीजिए। और कल मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, बोलते कि ना आपकी वीडियो में एडिटिंग थी। एडिटिंग तो कल शाम को मेरे पास आई थी, एडिटेड फ़ोटोज़। तो मैंने जो कल दिन में डाली थी ना, वो तो एडिटिंग के बिना थी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में मंगवा ली थी, कुछ थोड़ा सा ज़रूरत थी ना, काम था। तो यहाँ पे ना मुझे भैया देखिए फ़ोटोज़ दिखाने लग रहे थे, बोलते थे आप चूज़ कर लीजिए आपको इनमें से कौन सी चाहिए। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने तो इस काम में भी करीबन आधा घंटा लगा दिया था, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, समझ ही नहीं आता था। मैं भैया को बोले जा रही, मैं कहा भैया आप ही बता दो ना मेरी इनमें से कौन सी फ़ोटो मैं रखूँ, कौन सी डिलीट करूँ। क्योंकि कोई और बताता है तो समझ आता है, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आता ना कि हमारी कौन सी अच्छी फ़ोटो है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो ना, मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं अपनी ना कम्युनिटी में लगाती रहूँगी, जैसे रोज़ की 3-4 तो आपको पता चल जाएंगी मैंने कौन कौन सी क्लिक करवाई थी, है ना। और आगे से ना, जैसे मैं आप भी मेरे को कह रहे थे कि आप ना कुछ साड़ियों में या कुछ सूटों में भी इस तरीके का फ़ोटोशूट करवाइए। तो अभी 2 महीने बाद देखेंगे हम दूसरा फ़ोटोशूट करेंगे, पर अभी नहीं करवाती मैं, ठीक है। इतने मैं अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहती हूँ, थोड़ा वजन कम कर लूँगी ना, तो उसके बाद थोड़ा और अच्छा फ़ोटोशूट बन के आएगा। बाकी इन्होंने भैया ने फ़ोटोज़ मेरी बहुत अच्छी क्लिक करी हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, एक से बढ़ के एक अच्छे पोजेस बनाए हैं। तो मेरा तो ये चीज़, जब मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था तो मेरे को अपनी शादी का टाइम आ रहा था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वही एक दिन था जब मैंने फ़ोटोशूट करवाया था अपना, उसके बाद मैंने आज फ़ोटोशूट करवाया था। तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी कि ऐसे ही पोज़ बनवाने, वो सब उस टाइम भी ये काम किया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरी फ़ोटोज़ भी देख लीजिए कैसी कैसी आई हैं। तो ये सारी थी, इनमें से मैंने ना 20 फ़ोटोज़ 1500 रुपये, सॉरी 3000 रुपये में तैयार करवाई हैं। मैंने आपको रेट भी बता दिया मेरा, और एग्जैक्ट बताया है, ना कम बताया है ना ज़्यादा बताया, जो था वो बता दिया। अब मैं क्या करूँगी मैं बता देती हूँ। मैं अपनी शॉप पे जाके वो सैंडल बदलवा के 5 इंच वाली हील बदलवाऊँगी और 2 जोड़ी उसकी जगह फ्लैट सैंडल लेकर आऊँगी जो डेली यूज़ में पहनूँगी। काम तो हो ही गया जो करना था उन सैंडल्स का, अब ले रख के क्या करूँगी, मुझे पहननी ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। उनकी जगह फ्लैट चप्पल ले आती हूँ।
पर मैं उसी दुकान पर वापस आ गई थी जहाँ से मैंने सैंडल्स खरीदी थी 750 रुपये की। एक्चुअली बात ये है ना कि देखो वो सैंडल्स का यूज़ कुछ होता नहीं, क्योंकि जो काम से मैं लेकर आई थी वो काम मेरा हो गया था उन सैंडल्स का। क्योंकि अब उनका करूँगी क्या, बस मेरे को तो बस 10 मिनट के लिए, मतलब लगा लो 1-1.5 घंटे के लिए ही पहननी थी। तो यहाँ पे मैं भैया के पास आई थी, मैंने कहा भैया मुझे हील्स वाली सैंडल नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ और दिखा दो, फ्लैट दिखा दो, जुतियाँ दिखा दो। मेरे को लगा कम से कम ना कम से कम पहनूँ तो सही ना, अब डेली वियर की ले लेती हूँ इसको बदलवा के। तो मेरे को यहाँ पे ना भैया जूतियाँ दिखा रहे थे जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। मुझे साइड वाली एक जूती पसंद आई थी, पर उसमें मेरा साइज़ नहीं था, मेरे पाँव का साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग साइज़ के सैंडल्स थे। तो मैं भैया को बोल रही थी, मैंने कहा भैया ये 750 रुपये की है ना जो सैंडल है, तो आप उसी में ही एडजस्ट करके मुझे 2 पेयर दे दीजिए, थोड़े मतलब सस्ते सस्ते बीच में हो। तो मैंने ना यहाँ से 2 पेयर पसंद कर लिए थे, पर ना मेरे को 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे। तो कुल मिला के लगभग मेरे को 800 साढ़े 800 रुपये के 2 पेयर मिले थे, बन गए थे मेरे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से पेयर हैं। तो यहाँ पे भैया मुझे और दिखाए जा रहे थे सैंडल्स, मतलब देख लो ना इतने टाइम बाद हमने ना मिल के ना सैंडल्स की शॉपिंग भी कर ली ना खुद के लिए। तो ये जीन्स भी काफ़ी स्टाइलिश सी है, पापा जी बोल रहे थे, बोलते फटी हुई जीन्स खरीद ली, हंसते हुए मजाक में बोल रहे थे। वैसे उनको भी पता है ये स्टाइल है, तो मैं बोलती नहीं पापा जी आजकल फैशन है, आजकल ऐसी जीन्स चल रही हैं और आजकल दुकानों पे भी ऐसी जीन्स बिकती हैं। तो ये देख लीजिए अलग अलग टाइप के सैंडल्स हैं। तो आप भी अब क्या करोगे, जो भी लड़कियां हैं मेरी वीडियोस देखती है, थोड़ी थोड़ी सेविंग कीजिए अपनी, और हर महीने ना 1000-1200 रुपये की चीज़ें अपने लिए ज़रूर ख़रीदा कीजिए। ज़्यादा की नहीं कह रही हूँ, पर 1000 की, या मतलब 2 टी-शर्ट ही नहीं खरीद लिया कीजिए, चाहे 400 रुपये की, 200 की, 100 रुपये की। कम से कम आपको ये लगेगा कि आप नई नई चीज़ें खरीद रहे हो, पहन रहे हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे को ना अलग अलग पेयर्स दिखाए गए थे, पर मुझे शाइनिंग वाले जो पेयर्स मुझे दिखा रहे थे भैया, ये वाले मैंने नहीं लिए, क्योंकि ना इनका मेरे को ना ये पानी लगती कई बार ख़राब से हो जाते हैं। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा चेरी कलर है, तो ये वाला भैया बोल रहे थे कि ये वाला आप पे अच्छा लगेगा, आप ये वाला एक पेयर खरीद लीजिए। तो मैं डाउट में तो थी, बट मैंने फिर ये वाला ही पेयर ले लिया था। तो यहाँ से मैं 2 पेयर लिए थे मैंने, एक ये चेरी वाला लिया था और एक और लिया था। गुड मॉर्निंग। तो मैं दिखा रही थी ना, एक तो ये वाला पेयर है जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, उसकी जगह पर मिलवा के, और एक ये वाला पेयर है, सिंपल से है ना, मतलब ये डेली यूज़ में पहनने के काम आ जाएंगे, तो इसलिए ख़रीद लिए। क्योंकि उनका वो फिर घर में यूँ ही पड़े रहते कई सालों तक, कौन पहनता है हील्स पहन के, तो कोई नहीं निकलता ना बाज़ार में भी। तो कभी आगे भी कभी ऐसा कुछ फ़ोटोशूट करना होगा तो 2 घंटे के लिए लेके बाद में एक्सचेंज करवा लूँगी। तो ये तो अभी बस सुबह उठी थी, 6 बजे उठ गई थी मैं। शुरू के ना 15-20 मिनट सो के उठती हूँ तो थोड़े से ख़राब से जाते हैं मेरे, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ें घूम रही होती है, मतलब सपने आते हैं बुरे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा खुद को संभालती हूँ, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, तब तक थोड़ी ठीक हो जाती हूँ मैं। तो शुरू के जो 15-20 मिनट होते हैं ना, आधा घंटा सुबह सो के उठती हूँ ना, तो मम्मी और पापा जी को थोड़ा मुझे झेलना पड़ता है, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है और मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही होती हूँ सुबह। और वो उसका कारण यही है कि सनी दिमाग में घूम रहे होते हैं मेरे सुबह, जब जैसी सो के उठती हूँ। तो अब जैसे मैं दूसरी टाइम जैसे सो के उठती हूँ, फिर मैं थोड़ा काम में लग जाती हूँ। मेरा काम क्या होता है, मैंने देखो अभी एडिटिंग कर दी बैठ के 1 घंटा, तो अभी करीबन 7:15 हो रहे हैं। तो अब मेरा जैसे इसमें मैं बिज़ी हो जाऊँगी, उसके बाद जैसे मेरे पापा जी की भी वीडियो रखी है मेरे फ़ोन में, उसकी एडिटिंग कर दूँगी फटाफट। तो इस तरीके से अपने दिन को पूरा बिज़ी रखती हूँ, ताकि ना दिमाग मेरा गलत जगह ना आ जाए। गलत जगह तो क्या, मतलब परेशान ना हूँ मैं ज़्यादा। तो अभी सो के उठी हूँ, तो ठीक है जी, अब मैं दिन में अपना आ जाऊँगी आपके सामने। अब इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरा अगर पोर्टफोलियो पसंद आया हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।